नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे नित्य प्रति अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त कर सके, ये पहला। दूसरा, मनुष्य पाप से कैसे लिप्त न हो, अर्थात पाप उसे स्पर्श न कर सके। और मैंने पहले ही बता दिया है कई प्रवचनों में कि भगवान श्री वराह पृथ्वी देवी से कहते हैं, सुख दुख का निरूपण इस अध्याय में वराह पुराण में, कि किसी भी प्राणी को पाप कर्म ही उसके हित में बाधक है। और यहाँ वो कौन सा धर्म कर्म है कि जिससे हम पाप से लिप्त न हो। और तीसरा, कि करोड़ों कल्प में भी जीवात्मा का पुनर्जन्म कैसे नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम शास्त्र की आज्ञा प्रमाण सहित इस वीडियो में जानेंगे। अस्तु, तो इसके लिए हम चलते हैं भगवान श्री ब्रह्मा के पास। तो श्री ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं, सुनिए, ब्रह्मा ने कहा, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 दिनों में अगर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है तो उससे नित्य प्रति अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें संदेह न करे, ये ब्रह्मा बोले हैं कि इस आज्ञा में, शास्त्र के इस वचन में किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। और अब दूसरा पॉइंट, और इन 3 दिनों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 दिनों में अगर कोई मनुष्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो वो कभी पाप से लिप्त नहीं होता। अर्थात जैसे कमल के पत्र पर जल स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही वो जीवात्मा पाप से लिप्त नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट, कि कैसे जीवात्मा का सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी पुनर्जन्म नहीं होता। अब एक कल्प की अवधि में बहुत बार बोल चुका हूं इस मोरे श्याम चैनल में। तो एक कल्प की अवधि है मानव वर्ष के गणना के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अब इसको सैकड़ों करोड़ों से गुणा करिए, कितना समय होगा। तो इतने समय तक अगर किसी को पुनर्जन्म नहीं चाहिए तो क्या करे, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में भगवान श्री कृष्ण का वो पूजन करे और संकीर्तन करे। तो इतना कर लेने से उस जीवात्मा का सैकड़ों कोटि कल्पों में भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये मैंने थोड़ा सा निवेदन कर दिया शास्त्र की आज्ञा का। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री स्कंद महापुराण के कार्तिक मास महात्म्य के 36वें अध्याय के अमुक श्लोकों का भावार्थ सुना दिया। अस्तु, तो मैंने ये थोड़ा सा निवेदन कर दिया शास्त्र की आज्ञा का।
अब मनुष्य चाहे तो इस आज्ञा के अनुसार अपना अपना कर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करिए।